जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज की लव लाइफ कैसी रहेगी 23 दिसंबर के दिन। तो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए क्या है 23 दिसंबर के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी टॉवर की है, तो टॉवर आया हुआ है। मे बी आप लोगों के बीच में फाइट हो गई है। पहले आप लोगों के ड्रीम था एक दूसरे के साथ हैप्पी फैमिली का, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर बैक स्टैबिंग हुई है, किसी ने धोखा दे दिया है किसी को। एंड 16 10 16 16 एंड 10 हो गया 26, 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे इन्होंने गलत व्यक्ति के साथ डील किया, इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी हो सकती है। बिट्रेयल 10 5 15 डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही डेविल है, नहीं तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी आई है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी है, ये भी थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आई है रीडिंग में। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप लोगों ने जो भी ड्रीम देखा था उसको ध्वस्त करने के लिए कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। एंड ये थर्ड पार्टी है एम्परर। एम्परर ही निकल रहा है लगातार आपकी रीडिंग में। या तो ये कोई मेल फिगर ही है, या ये फीमेल भी हो सकती है जो मेल की तरह बिहेव कर रही है। ओके, तो ये बड़ी एज का व्यक्ति है जो भी है। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 2 3 वृषभ, कन्या, मकर राशि। पैसे का चक्कर है, स्टेबिलिटी का चक्कर है, पावर का चक्कर है। ओके, तो यहाँ पे नंबर आ चुके हैं 16 3 8 5 3 एंड 3 अगेन 19। तो यहाँ पर देखिए 33 किसी की एज हो सकती है, 333 आपको दिखेगा। एंड बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर है वो, सॉरी। तो यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ किसी सेलिब्रेशन में मिले हो सकते हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी कोई आपका क्लोज वन ही है। 16 3 19 सन की एनर्जी, सन की एनर्जी आ रही है। तो ऐसा दिख रहा है कि जैसे या तो आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आई हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। यानी यहाँ पे हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी है। यस, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये 20 देखिए 26 एंड 5 31 फिर से एम्प्रो की ही एनर्जी आ रही है। तो ये कोई मेल व्यक्ति दिख रहा है, मेल। 16 एंड 3 19, 19 का मतलब हो गया सन की एनर्जी, एंड 19 का मतलब 10 एंड 1, 10 का मतलब कार्मिक। तो ये आपने जिस जिस व्यक्ति के साथ आपने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया है, जो आपके हर फंक्शन पार्टी में अटेंड करता है, ये कोई ऐसा क्लोज वन है जिसके साथ आप अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते हैं। एंड वो व्यक्ति आपसे करीबी रख कर, जैसे उसने यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आई है, तो जैसे यहाँ पर किसी ने आपका पहले भरोसा जीत जीत रखा है, ये कोई आपका लव्ड वन है। ओके, एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फिर इसने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है कि किस तरीके से आपकी लाइफ की ब्लेसिंग को ख़त्म किया जाए। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी, क्योंकि इनको ऐसा फील हुआ कि आपकी लाइफ में इतनी खुशियाँ कैसे आ सकती हैं, ये खुशियों तो इनको मिलनी चाहिए। एंड इन्होंने यहाँ पर, यस, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपको किसी कोर्ट केस में फंसा दिया। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि यस, आपको कोर्ट केस में फंसाने के पीछे भी इनका कोई हिडन एजेंडा था, आपको परेशान करना, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है। किसी तरह की फाइट में आपको इन्वॉल्व किया। 8 5 13 डेथ की एनर्जी। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये व्यक्ति सामने से आपका बहुत सगा बनता है, लेकिन पीछे से आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करता है। जैसे आपने पहले की मूवीज़ देखी होंगी जिसमें ऐसा दिखाते थे कि जो हीरो होता है वो हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए
खुद ही गुंडे भेजता है एंड खुद ही उनसे फाइट करके हीरोइन को सेव करता है, जिससे हीरोइन का ये फेथ डेवलप हो जाए कि यही मेरा हीरो है, जबकि रियल विलन वही है। मतलब इस आपकी स्टोरी में ये जो रियल विलन है ये वही व्यक्ति है जो आपको हर मुसीबत से निकालता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपको हर मुसीबत में डालता भी है। ओके, ये हिडन है। ओके, यहाँ पे मैं निकाल रही थी आपके पार्टनर के लिए, लेकिन निकल के आया है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये मैसेज मिलना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी खुशियों से इनको चिढ़ है एंड ये आपको बहुत ही बुरी हालत में देखना चाहते हैं। तो ये मीठी छुरी की तरह मुझे दिखाई पड़ रहे हैं जो आपको बहुत स्वीटली अपने रास्ते से हटा रहे हैं। ओके, 3 16 19 सन की एनर्जी, 16 एंड 8 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे ये आपके साथ हर वक्त लगे रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हो सकते हैं, लव्ड वन हो सकते हैं, लेकिन इनकी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। 16 5 21, 21 का मतलब ये है टेबल टर्न हो जाना। वर्ल्ड में भी आप बहुत फेमस हो रहे हैं, आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड ये व्यक्ति आपको बहुत सारी दिक्कतों में उलझा करके, यस, बहुत सारी दिक्कतों में उलझा करके जो है ये आपको मुसीबतों में फंसा देना चाहते हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो ना कर पाएँ, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी जो है थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव टाइप की है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से आपके इसी नेचर का फ़ायदा उठा करके ये आपको इतनी सारी मुसीबतों में इन्वॉल्व कर देना चाहते हैं कि आप निकल ही ना पाएँ। 8 5 13, 13 का मतलब ये है कि आप अपने काम से डिटैच हो जाएं एंड आप इन्हीं फालतू के पंगों में फंस जाएं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन उसको भी ख़राब करने में इसी थर्ड पार्टी का हाथ है। ओके, आपकी एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की है, आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, आपने हार्डवर्क किया है, अपने आप को इस्टेब्लिश किया है एंड इस वजह से आप चेरिश करते हैं, आप अपनी हर सेलिब्रेशन को एंजॉय करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे ये थर्ड पार्टी आ चुकी है, मे भी आपको हर्ट में पेन भी हुआ है। देखिए, मैं आपके पार्टनर के भी मैसेज अभी आपको बताऊंगी, लेकिन ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने आपके साथ, देखिए यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हुई हैं, आपको हेल्थ इशू भी हुए हो सकते हैं, आपको हर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हुई हो सकती है, तो इन सब का रीज़न ये थर्ड पार्टी ही है। ओके, ये सन की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपको जब ये सारी चीज़ें हुई हैं, जब ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग हुई है, तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा खुश हुई है, तब जाके थर्ड पार्टी को सुकून मिला है कि जैसे अब वो बहुत ज़्यादा पावर में है, क्योंकि 3 एंड 19 22 मतलब 4 की एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का वर्चस्व कायम हो गया। एंड यहाँ पर यस 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो इन्होंने किसी व्यक्ति के पास जा कर के, यस, किसी व्यक्ति के पास जाके, कोई तांत्रिक हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे इन्होंने कंसल्ट किया है एंड उसके बाद इन्होंने आपकी लाइफ की खुशियों को गम में बदल दिया है एंड तब जाकर के इनको सुकून मिला है कि यस दिस इज़ माई पावर, मतलब अपना वर्चस्व बनाने वाली जो इनकी चाहत थी वो पूरी होते हुए दिखाई पड़ रही है। ओके, अभी मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। पहले तो आपको इनसे डिटैच होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी खुशी देख नहीं सकते हैं। ओके, दूसरी कंडीशन आपके पार्टनर के लिए, तो यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई हैंग्ड मैन। देखिए, आपके पार्टनर लटके हुए हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 3 15 की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को आप बहुत गलत समझ रहे हैं एंड आपकी नज़र, मतलब आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो सकती है, कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर स्टक हो गए हैं, ये खुद को पनिश्ड फील कर रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्यक्ति कार्मिक है, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये कार्मिक है एंड 10 8 18, यस। तो आपके पार्टनर ऐसा देख रहे हैं कि जैसे आपकी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो चुकी है इनको लेकर के, इस थर्ड पार्टी की वजह से। 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन ये रिवर्स में आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले आपको खोने से डरते थे, या फिर इनको लगता है कि आप इनको खोने से डरते थे, लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ इनको आपके अंदर नज़र नहीं आ रही है। फादर ऑफ कप, एंड आपके पार्टनर सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। एक टाइम पर आप इनको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन अब आपके अंदर नेगेटिविटी बहुत आ चुकी है।
एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप सेल्फ लव कर रहे हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस हैं एंड अब आप इसी वजह से आपके पार्टनर जो हैं लटके हुए हैं। 12-1-13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। 3 ऑफ सॉर्ड क्यों है? 8 ऑफ कप। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आपके दिल में इनकी वो जगह नहीं रह गई जो पहले कभी हुआ करती थी। ओके, 19 की एनर्जी है, 28 की एनर्जी है। फिलहाल तो यहाँ पे कार्मिक साइकिल दिखाई पड़ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि जब तक ये कार्मिक आपकी लाइफ में रहेगा तब तक ये साइकिल, मतलब ये आपको कुछ लेसन देने के लिए आया है। जब तक आप इस लेसन को लर्न नहीं करेंगे तब तक आपके पार्टनर से आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। ओके, 3 इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सॉर्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है इसने आपको छुप करके इतना अटैक किया है कि आपकी हालत ख़राब हो गई है एंड इसमें इसने किसी मजिशियन की भी हेल्प ली है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी घायल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है, आपके पार्टनर का भी बहुत नुकसान हो चुका है। एंड कहीं ना कहीं 9-3-12 हैंग्ड मैन, तो इन्हीं लोगों ने आपके पार्टनर को इस कंडीशन में ला के रखा है। ओके, ये जो हैंग्ड मैन की कंडीशन है आपके पार्टनर की, एंड कहीं देखिए 12-3-15 की भी एनर्जी है। तो जो थर्ड पार्टी है जैसी खुद है वो वैसा आपके पार्टनर को बता रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लटका दे, मतलब इनको पनिशमेंट जैसा मिला हुआ है, लेकिन इनकी गलती कोई नहीं है। मेन गलती थर्ड पार्टी की है जो कि आपकी कर्मिक है। तो यूनिवर्स ये बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। डॉटर ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड एंड एक कार्ड मुझे एंजल आप दीजिए। बताइए मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, आपको अपने पार्टनर के साथ चीज़ें बेटर करनी चाहिए। डॉटर ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सॉर्ड। देखिए पहली बात तो आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, ओके, एंड आपकी आंखें खुलने की देर है। जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं आप ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। ओके, एंड कंप्रोमाइज़ की एनर्जी है तो आपको अपने पार्टनर से बना के रखना चाहिए। ओके, जय माता दी।